मैथ से डर लगता है, आपका मैथ कमज़ोर है, 100% इस बात की गारंटी है कि आपको टेबल्स नहीं आते हैं। अगर आपको 20 तक टेबल आते हैं अच्छे से तो इट मीन्स आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ आपका मैथ कमज़ोर ही है। तो पहले अपना टेबल लर्न कीजिए, ऐसे टिप्स रट लो पूरा, उसके बाद मैथ इजी हो जाएगा। देखिए अब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे, तो 2 में मैंने आपको ये भी बता दिया था, एक्चुअली थर्ड वाले का क्वेश्चन भी बता दिया था बाय मिस्टेक। तो ये एक फिगर थी, देखिए आप देख पा रहे होंगे बुक में, ये वाला क्वेश्चन ये था। इससे भी क्यूब बनाया जा सकता है, लेकिन क्या डाइस बन सकती है या नहीं बन सकती, तो इसमें था। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस, एक्सप्लेन योर आंसर। और 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्किंग दी हुई है इसमें ऐसे। तो ये पूछ रहा है इससे क्या डाइस बन सकती है। मैंने ये बना के भी दिखाया था आपका, हमने इसको 3D से, 2D से, ये 2D है ये, अब ये 2D पिक्चर है, इससे 3D, ये 3D बन जाएगी अगर इससे मॉडल को बना के हम देखते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं कि ये बनती है क्यूब। तो ये क्यूब तो बन जाती है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में भी बता दिया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन के लास्ट में था ये। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि ये क्या डाइस बनती है इससे। अब आप अगर देखेंगे, ये देखिए इसमें यहाँ पर 5 है, तो इसके 5 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो टोटल आएगा वो 7 होना चाहिए। डाइस का टोटल 7 होता है। ये अगर 2 है तो 2 के बैक में 5 होना चाहिए। तो क्या 2 के बैक में 5 है, देखते हैं। सॉरी, 5 के बैक में 2 है, यस 2 है, इट मीन्स ये फिलहाल ठीक है। और ये थर्ड है, और थर्ड के बैक में, थर्ड के बैक में 4 होना चाहिए। ये थर्ड है ना, थर्ड के बैक में ये 4 है, 4 होना चाहिए, लेकिन ये 6 है। देखिए तो 6 अगर यहाँ है तो 6 के पीछे अपोजिट में बैक साइड में 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये 6 आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। 6 के अपोजिट में, 6 के बैक साइड में 1 होना चाहिए। और देखिए 1 यहाँ पर है नीचे, इसके बहुत सॉफ्ट हैंड से पकड़ना पड़ रहा है। देखिए 1 यहाँ पर है, ये रहा, ये देखिए ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। इट मीन्स कि ये डाइस नहीं बन सकती। इस फिगर से, इस नंबरिंग से डाइस नहीं बन सकती। क्यूब बन सकता है लेकिन डाइस नहीं। 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, ये 1 के बैक साइड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 1 5 होते हैं और 6 3 9 होते हैं। तो ये डाइस किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी, तो इससे डाइस नहीं बन सकती। ये आप अपने आंसर में दे सकते हैं उसको। ये इस तरह की फिगर है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। 3 बनाए हुए इसमें ये। अब आगे क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक इनकम्प्लीट नेट है जिसको बनाने क्या, जिससे हमें क्यूब बनाना है। तो हमें क्यूब बनाने के लिए कम से कम 6 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी इसमें 3 है तो 3 मोर और चाहिए। और हाउ मेनी आर देयर इन अ नेट हियर, यहाँ पे 3 है तो 3 और चाहिए हमें। गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स, 2 अलग अलग डायग्राम बनाने हैं हमें, जिससे एक हमारा क्यूब बन जाए। ठीक है, बनाते हैं। अब देखिए 3 है ये, तो इसमें एक यहां ऐड कर दीजिएगा और 2 यहां ऐड हो जाएंगे। तो इससे भी हम क्यूब इससे क्यूब बना सकते हैं हम। ये क्यूब बन जाएगा।
अब आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही फिगर थी, क्वेश्चन नंबर 2 की ही फिगर है बेसिकली। हाँ ये देखिए ये वाली, ये 2 में दिखाई दे रही है ना, ये कहाँ गया, ये रही। एक्चुअली कैमरे में दिखाई नहीं दे पा रही ठीक से, ये वाली फिगर बना दी मैंने। तो इस तरह से एक हमारा एक ये डिज़ाइन हो गया, एक इससे बनाया जा सकता है। इट मीन्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो हमें पता है एक से बन सकता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 5th की तरह बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर पीछे में भी थी, फर्स्ट में भी थी, फर्स्ट की भी दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये थी फिगर नंबर 4 फिगर, एक आप इस तरह से बना सकते हैं। ये यहाँ इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है ये। तो आप इससे भी एक तो ये होगी, ऐसे बना सकते हैं फिगर, क्यूब बनाई जा सकती है। और एक जैसे इनरी का साइन होता है कुछ उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th में उसमें बताना है कि मैच करना है बेसिकली, मैच है, मैच कौन मतलब कौन सा मैच किसके साथ, कौन सी फिगर किसके साथ मैच करती है। इनरी बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो हाँ इससे भी क्यूब बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से फिनिश हो गया। हमारे पास में 2 फिगर होगी, एक ये होगी एक ये होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। 5th में क्या है, मैच करना है इसके। देखिए मैंने पेंसिल से किया हुआ, वैसे मैच करना है। ये क्यूब है, उस पे बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, अच्छे से समझना। मैथ से डरना नहीं चाहिए। देखिए मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई तो परेशानी से भागना नहीं, उसका सामना करना है। भागेंगे तो परेशानी डबल हो जाएगी, और सामना करेंगे तो परेशानी जो होगी ना वो डबल की बजाय एक्चुअल फिगर में दिखाई देगी हमें। अगर मान लो परेशानी इतनी बड़ी है, इतने हाइट की है, अगर हम इस परेशानी से भाग रहे हैं तो इसका जस्ट डबल दिखाई देगी हमें ऐसे, जबकि है नहीं एक्चुअल में ये ही है। तो इसलिए परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। एलिफेंट होता है, एलिफेंट की जो आइज होती है ना उससे जस्ट डबल मनुष्य जो उसे बड़ा दुगना दिखाई देता है। मतलब जितना एक्चुअल में मतलब मेरी हाइट लगभग 5.6 है, 5.9 इंच है, तो उसको हाथी जो देखेगा ना डबल फिगर में देखेगा, उसको मैं इतना बड़ा दिखाई दूंगा, मतलब लगभग 10 फीट का दिखाई दूंगा मैं उसको। एक्चुअली मैं 10 फीट का नहीं हूँ ना, तो ऐसी ही मुसीबत होती है, मुसीबत जस्ट डबल दिखा देती है। एक दूसरा एनिमल और होता है जिसकी जो आइज होती है वो 180 डिग्री पे घूम जाती है, शायद 180 या हाँ 180 घूम जाती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ 180 घूमती है, लेकिन उसकी रोटेट हो जाती है पूरी आइज। मतलब वो अपनी इस साइड से आँख इधर से भी देख सकता है और यहाँ तक उसको रोटेट करके इधर से भी देख सकता है। तो इट मीन्स 180 तो हो ही गया। तो जब घोड़ों को चलाया जाता है तो उनके आगे ऐसे मोहरा लगा दिया जाता है, ऐसे लेदर का एक टुकड़ा होता है दोनों आइज के सामने से ऐसे। तो वो अब वो यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा ना इस तरफ क्या है, क्योंकि हमारी आइज के सामने ये आ गया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे, ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, आर पार नहीं देख पा रहे। तो घोड़े को इसलिए दिक्कत ना हो इसलिए उसके आगे मोहरा लगाया जाता है, इसको मोहरा बोलते हैं, जो घोड़े के पहना दिया जाता है मुंह पे आँख पे, और उसमें लगाम लगा दी जाती है, फिर उसको टांगे में चला जाता है। तो वो घोड़ा फिर सामने सामने देखता है, तो इससे वो विचलित नहीं होता, मतलब इधर उधर नहीं भागता, वो सीधा भागता है। तो यही कारण है। अब चलिए देखते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। तो पहली फिगर है जो इसकी ये है, इसने बनाई हुई है क्यूब, और क्यूब बनाना मैंने आपको सिखाया है, ऐसे बना दो, और इसके कहीं हाफ से भी बना दो, कैसे बना दो, ऐसे बना दो, एक और क्यूब के अंदर एक और क्यूब बना दो, तो ये क्यूब बन जाएगा। अब इस जो ये सेपरेट लाइन है इनसे इनको कॉर्नर को
मिला दो तो ये क्यूब बन गया। एक क्यूब है, सेकंड में है इसमें ए है, ये ए। बी में क्या है, एक सिलेंडर की शेप दी हुई है, एक सिलेंडर की शेप दी हुई है। सी में एक कॉन की शेप दी हुई है, एक पिरामिड की शेप दी हुई है। अब इसने इसकी फिगर दी हुई है, कुछ इस तरह से एक फिगर है। सेकंड में है, ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है इसने। जैसा कि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें आइडिया है ये क्या है। थर्ड में है, ये सर्कल बनाया हुआ है, इसे हाथ से बनाया, थोड़ी आर्ट तिरछी हो सकती है क्योंकि इतना परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं है। और एक ये कुछ ये फिगर दी हुई है और एक सर्कल बनाया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये फिगर दी हुई है। अब इसमें क्या है देखिए, ये जो क्यूब है ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया है इसका। तो इसका सीधा संपर्क इससे है, क्यूब ये है, मैच हो गया ये। अब सेकंड में सिलेंडर, तो सिलेंडर में ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला जो सर्कल है, तो इसका संबंध सीधा इससे, ये सिलेंडर की शेप है। ये कौन है, कौन अपने आप में सीधा इससे है। और ये पिरामिड है, तो पिरामिड ऊपर वाले से ये पिरामिड बन जाएगा क्योंकि ये तो स्क्वायर है और फिर ये ऐसे क्लब हो जाएगा लोटस की तरह, आपस में मिल जाएगा तो पिरामिड बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2। बहुत छोटी छोटी सी है, बड़ा मजा आएगा इनमें करने देखने में। देखिए ये है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बनाने की बात है खाली। तब तक मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ।